नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 बजे 8 तारीख और 8वां महीना। 8 से देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाता जितना गहरा है उतना ही पुराना रिश्ता गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भी है। तभी तो सोचे 8 जनवरी को पीएम मोदी के ट्वीट से देशवासियों से एक खास अपील की गई। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत देशवासियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो इस मौके पर सोमनाथ मंदिर से जुड़ी अपनी पुरानी तस्वीरें जरूर साझा करें। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब क्या सोमनाथ के रास्ते ही शिव भक्त पीएम मोदी कोई नया इतिहास रचने जा रहे हैं? और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कर्मभूमि गुजरात, जिस पर देखिए पिछले 28 सालों से भी ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार काबिज है। लेकिन एक दौर वो भी रहा है जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस से गुजरात की जनता का मोह भंग हुआ और प्रदेश में बीजेपी का डंका बजने लगा। देखिए ये बात उन दिनों की है जब 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकली और इसी रथ यात्रा के सारथी रहे पीएम मोदी जी। राष्ट्रीय फलक तक बीजेपी को पहुंचाने के लिए सियासी शंखनाद भगवान भोलेनाथ की पवित्र भूमि सोमनाथ की धरती से फूंका गया। भगवान सोमनाथ की धरती से मोदी जी बीजेपी के रथ को ऐसा उन्होंने खींचा कि इस रथ यात्रा से प्रदेश में केशुभाई पटेल की सरकार बन गई। लेकिन जैसे ही भूकंप के झटकों ने केशुभाई पटेल की कुर्सी को हिलाया, दिल्ली से मोदी जी को गुजरात की कमान सौंप दी गई। 33 साल पहले सोमनाथ की धरती पीएम मोदी की राजनीति का केंद्र हुआ करती थी, पहली प्रयोगशाला थी। भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से ही पीएम मोदी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, या फिर यूं कहें कि गुजरात से दिल्ली पहुंचे। तभी तो अपनी हर चुनावी पारी की शुरुआत में सोमनाथ मंदिर में हाजिरी लगाना पीएम मोदी कभी भूलते नहीं है। अब जब देखिए देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, तो ऐसे में अपने एक पोस्ट से पीएम मोदी ने देशवासियों को ये बताने की कोशिश की कि सोमनाथ पर साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई है और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता जा रहा है। 2026 की नई शुरुआत में एक बार फिर पीएम मोदी प्रभु सोमनाथ के दर्शनों के लिए गुजरात भी आ रहे हैं। अब की बार अपने 3 दिवसीय दौरे पर वो गुजरात में रहेंगे, क्योंकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत एक शौर्य यात्रा का वो खुद नेतृत्व करेंगे, जिसमें सोचे 108 घोड़े शामिल होंगे। और अपने इसी दौरे में पीएम मोदी जर्मन चांसलर की मेजबानी भी करेंगे। सोमनाथ की धरती से देश को एक नया संदेश भी देंगे और नए नए संकल्प भी लेंगे। बहरहाल मंदिर से जुड़ी अपनी एक पुरानी तस्वीरों को फिलहाल साझा करते हुए पीएम मोदी ने जो कहा वो आप जरूर जान लीजिए। पीएम मोदी ने इस वक्त जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जय सोमनाथ, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है। 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेक हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई है और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा है। मैं सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें साझा कर रहा हूं। यदि आप भी सोमनाथ मंदिर गए तो आप भी अपनी तस्वीरें #सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ जरूर शेयर करें। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि देशवासियों से इस तरह की खास अपील पीएम मोदी ने 8 तारीख में की। और हम सभी जानते हैं कि 8 अंक से पीएम मोदी की सियासत का हमेशा से एक खास कनेक्शन रहा है। आपकी जानकारी के लिए या फिर आपको याद दिला दूं कि पीएम मोदी का जन्म जिस 17 तारीख में हुआ है उसका मूलांक 8 बनता है। पहली बार कहते हैं जब बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने दिल्ली में आकर शपथ ली थी, उसका दिन भी, उस तारीख का जो मूलांक है वो भी 8 बनता है। नोटबंदी का फैसला भी 8 तारीख में लिया गया। 2019 लोकसभा में अपना नामांकन पत्र जब भरने गए यानी कि 26 अप्रैल को, उसका मूलांक भी 8 बनता है। मुद्रा योजना का ऐलान हो, एयर स्ट्राइक करने का फैसला हो या फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तारीख, ये सब कुछ 8 अंक में ही आता है। यहाँ तक कि राशि चक्र में पीएम मोदी की जो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन, वो भी 8वें नंबर की राशि है। और शायद यही कारण है कि उनके 8 जनवरी के इस ट्वीट को खास माना जा रहा है। लोगों की माने तो अब में भी सोमनाथ के राज से भारत सुपर पावर बनकर फिर से विश्व गुरु का पद ग्रहण कर सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था।
और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो मूल एडिशन 1948 में छपा है उसमें 161 और बाद के एडिशन में 240 के आसपास आ जाता है, तो पेज नंबर वेरी कर सकता है, पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। Like many other conquerors, he used to exploit the name of religion for its conquest. India was to him just a place from which he could earn the treasures and material. यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। और आगे वो लिखते हैं कि वो कला का कितना बड़ा प्रेमी था कि जब वो मथुरा में एंटर करता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है वहां की स्थापत्य कला को देख के। द बिल्डिंग इंटरेस्टेड हिम वॉज सो मच इंप्रेस्ड बाय द सिटी ऑफ मथुरा फ्रॉम दिल्ली। All about he wrote that there was 1,000 edifices from which the faith has fallen, nor it's likely the city attained the present. वो कहते हैं कि वो देखकर इतना अभिभूत हो जाता, कहता लगता ही नहीं इतनी सुंदर मूर्तियां और सुंदर मंदिर और सुंदर भवन मनुष्यों के बनाए हुए हैं, तो जिन्न के बनाए हुए हैं। और कहते देखिए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उतबी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और उनके एडवाइजर्स को लगा कि ये एक अच्छा मौका है, हमें एक पत्थर से क्या लेना देना है, अगर इतना मिलता है तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है? कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप में। यानी शुद्ध हिंदी में कह देता हूं, अर्थात मैं चाहता हूं कि कयामत का दिन आए तो मेरी ख्याति हो कि मैंने मूर्ति भंजक के रूप में मेरी ख्याति हो, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ सौदागरी व्यापार करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। अब बताइए जितने लेफ्टिस्ट और ये सब समझाते हैं ये सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। और सुनिए जो नेहरू जी ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कहा गया कि वो बड़ा प्रेमी था, ठीक इसी में, इसी किताब में, और ये n नंबर ऑफ रेफरेंसेस में बहुत लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई वेरियस हिस्टोरियंस, इसमें है ट्रांसलेशन ऑफ तारिकुल यामनी बाई ऑफ द महमूद क्रॉनिकल्स, उसमें भी लिखा है कि जैसे ही वो मथुरा में देखता पहले तो बड़ा प्रभावित होता, फिर कहता सारे मंदिरों और बिल्डिंगों को नष्ट कर दो। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो सेंटेंस गायब। और इंटरप्रिटेशन ये कि वो तो बहुत बड़ा कला प्रेमी था। इसलिए आज भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता, आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेशनल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, इट इज माई व्यू that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन मात्र उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिस्थापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था
और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है।